मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करने आया हूं, जिसे अगर एक नए व्यापारी ने समय रहते नहीं समझा, तो उसका पूरा जीवन और करियर शुरू होने से पहले ही तबाह हो सकता है। आजकल बाजार की चकाचौंध देखकर, सोशल मीडिया पर दूसरों का मुनाफा देखकर, हर युवा, हर नया व्यक्ति रातों रात अमीर बनना चाहता है। और इस जल्दी अमीर बनने के चक्कर में जो सबसे बड़ी और आत्मघाती गलती लोग करते हैं, वह है आरण लेकर, यानी कर्ज लेकर व्यापार या ट्रेडिंग करना। आज मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा कि यह कदम आपके लिए कितना आत्मघाती साबित हो सकता है। एक, भारी नुकसान की संभावना, हाई रिस्क ऑफ लॉस। सबसे पहली और बुनियादी बात समझिए, शेयर बाजार या कोई भी व्यापार कोई निश्चित रिटर्न देने वाली एफडी एफडी नहीं है। यह पूरी तरह अनिश्चितताओं का खेल है। जब आप अपनी जमा पूंजी लगाते हैं और नुकसान होता है, तो सिर्फ वह पैसा जाता है। लेकिन जब आप किसी बैंक, दोस्त या साहूकार से उधार लेकर पैसा लगाते हैं, तो उस पैसे पर एक मीटर चालू हो जाता है, ब्याज का मीटर। सोचिए, बाजार में आपका ट्रेड गलत चला गया और आपको नुकसान हो गया। अब आपके पास न तो मूलधन बचा है और ऊपर से ब्याज का भारी भरकम बोझ छाती पर आकर बैठ गया है। आप उस ब्याज को चुकाने के लिए एक और कर्ज लेंगे और देखते ही देखते आप कर्ज के एक ऐसे दलदल, डेट ट्रैप में फंस जाएंगे जहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। दो, अनुभव की कमी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। आप बिना तैरना सीखे सीधे समंदर की ऊंची लहरों में छलांग नहीं लगा सकते। नए व्यापारियों के साथ यही दिक्कत होती है। बाजार का जो तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस होता है, जो चार्ट्स होते हैं, जो मार्केट सेंटिमेंट्स होते हैं, उन्हें समझने में बरसों का समय लगता है। शुरुआती दौर में आपके पास न तो बाजार की गहरी समझ होती है और न ही वह कड़ा अनुशासन। ऐसे में गलतियां होना बिल्कुल तय है। जब आपके पास अनुभव ही नहीं है, तो आप उस पैसे को कैसे संभालेंगे जो आपका है ही नहीं। अनुभवहीनता और उधार का पैसा मिलकर एक ऐसा घातक कॉकटेल बनाते हैं जो आपके पूरे कैपिटल को एक झटके में स्वाहा कर सकता है। तीन, भावनात्मक दबाव, इमोशनल प्रेशर। ट्रेडिंग सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, यह भावनाओं का, आपके मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का खेल है। जब आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई का एक छोटा हिस्सा लगाते हैं, तो आप शांत मन से फैसले लेते हैं। आपको पता होता है कि यह नुकसान आप सह सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब आपकी स्क्रीन पर चल रहा पैसा किसी और का हो, जिसे आपको हर हाल में वापस करना है, तब आपके दिमाग पर कितना भयानक दबाव होगा। उस डर, उस घबराहट में आपके हाथ कांपने लगेंगे। जब थोड़ा सा नुकसान होगा तो आप डर कर जल्दी बाहर निकल जाएंगे, और जब बाजार आपके खिलाफ जा रहा होगा, तो आप इस उम्मीद में बैठे रहेंगे कि शायद बाजार पलट जाए और मेरा कर्ज बच जाए। यह मानसिक तनाव और दबाव आपसे ऐसे गलत निर्णय करवाएगा कि आप सही होते हुए भी हार जाएंगे। चार, ओवर लिवरेजिंग, ओवर लेवरेजिंग का जानलेवा जाल। आरण लेकर व्यापार करने को वित्तीय भाषा में ओवर लेवरेजिंग कहते हैं। यानी जितनी आपकी औकात नहीं है, आप उससे कई गुना बड़ा दाम लगा रहे हैं। यह एक ऐसी दोधारी तलवार है जो मुनाफा होने पर तो अच्छी लगती है, लेकिन जब बाजार आपके विपरीत एक कदम भी चलता है, तो यह आपके पूरे वजूद को काट कर रख देती है। एक छोटा सा प्रतिकूल मूवमेंट और आपका पूरा खाता शून्य हो जाएगा, जिसे हम मार्जिन कॉल कहते हैं। ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा, आपका पैसा डूब जाएगा और आप सड़क पर आ जाएंगे। निष्कर्ष, अनुशासन का अभाव और व्यक्तिगत जीवन की तबाही याद रखिए। बाजार में जो लोग पिछले 10 से 15 साल से बैठे हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज और अनुभवी व्यापारी हैं, नुकसान वे भी उठाते हैं। स्टॉप लॉस उनका भी हिट होता है। जब इतने अनुभवी लोग भी हर रोज नुकसान का सामना करते हैं, तो एक नया व्यक्ति बिना किसी उचित योजना, बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट और बिना अनुभव के उधार के पैसे से कैसे जीत सकता है। ये उधार का पैसा सिर्फ आपके व्यापार को नहीं डुबाता। जब कर्जदाता आपके दरवाजे पर आकर खड़ा होगा, तो आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, आपका पारिवारिक जीवन बिखर जाएगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी और आपका व्यक्तिगत वित्तीय जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे इस व्याख्यान का निचोड़ यही है, व्यापार करना है तो अपनी जेब के अनुसार कीजिए। पहले सीखिए, छोटे पैसे से शुरुआत कीजिए, अनुभव कमाइए। बाजार यहीं रहने वाला है, लेकिन अगर आप कर्ज के जाल में फंस गए, तो आप इस बाजार में दोबारा खड़े होने लायक नहीं बचेंगे। आरण लेकर व्यापार करना वित्तीय आत्महत्या है, इससे हर हाल में बचिए। और हाँ मित्रों,
अगर आज की यह बात आपको अच्छी लगी हो, दिल को छुई हो और इससे आपको जरा सा भी लाभ मिला हो, तो बिना देर किए चैनल को अभी फॉलो कीजिए ताकि भविष्य में भी ऐसी ही सच्ची और व्यावहारिक बातें आप तक पहुंचती रहें।